जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही अपरिणामी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता दृष्टि में आते ही ज्ञानी एक समय के लिए भी परिणामों को अपने निकट मंडराते हुए नहीं देखता है। यह अपरिणामी तत्व ऐसा है कि जिसके सर्वांग प्रदेशों पर अखंड और अभेद एक सत्ता की अनुभूति होते ही कहीं पर भी परिणामों की गंध नहीं आती है।
मैं ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, यह भाव भी छुप जाता है। फिर से कहूं कि मैं ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, यह भाव भी मिट जाता है, क्योंकि वहां ऐसा और वैसा यह भाव है ही नहीं। जहां सत्ता मात्र का स्वीकार है, फिर ऐसा हूं या वैसा हूं, वहां अनुभूति है, और अनुभूति में ऐसा वैसा नहीं होता। अनुभूति निर्विकल्प है। जैसे अग्नि की स्पर्शना से जो गर्म का अनुभव हुआ, उस अनुभव के क्षण में क्या तुम ये अनुभव करते हो कि यह अग्नि ऐसी है या वैसी है, या फिर मैंने कागज में जो पढ़ा था वैसी है, या फिर मैंने किसी के द्वारा सुना था ऐसी है? नहीं, इस प्रकार से कोई विकल्प नहीं होते। अनुभूति निर्विकल्प है, वहां ऐसा वैसा नहीं, यही मैं। इसी का नाम एकत्व है, इसी का नाम संबंध जुड़ना है। पर्याय का द्रव्य के साथ में नाता जुड़ता ही नहीं है। ये फासला बना रहता है, क्योंकि परिणाम सदा परिणाम रहता है और अपरिणामी हो नहीं पाता है। आज उस गहरे स्वरूप को समझना है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में, जब आत्मा के असंख्य प्रदेशों में अखंड अभेद एक सत्ता, जब अनंत गुणों का परिणमन हुआ, और अनंत गुणों का परिणमन भगवान आत्मा में अभेद हुआ, जब परिणाम त्रिकाल ध्रुव में अंतर में अभेद हुआ, तब परिणाम पर दृष्टि नहीं गई। परिणाम परिणाम ही रहा, और परिणाम में अपरिणामी न आकर के भी परिणाम में अनुभव हो गया। वह परिणाम का स्वयं में ही परिणमन है, उसी का अनुभव है। और अपरिणामी 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 अपरिणामी, यही मैं हूं। इसलिए जो पूर्व में जो चेष्टा होती थी कि मैं अपने परिणामों को रोक दूं, मगर उन परिणामों को कैसे रोकूंगा? जब अपरिणामी का स्वीकार होता है, तो परिणामों को रोकने का विकल्प ही नहीं आता। परिणामों में परिवर्तन करने का भाव नहीं आता। यह विकल्प नहीं आता जब धागे में अपनापन हुआ है, और यह समझ में आ गया कि ये मोती मेरे नहीं है। इसलिए अनुभूति में ये पहला मोती, ये दूसरा मोती, ये तीसरा मोती, ऐसा होता ही नहीं। यह पहला परिणाम, ये दूसरा परिणाम, ये तीसरा परिणाम, ऐसा नहीं होता। अनुभूति वर्तमान में होती है। अनुभूति अर्थात वर्तमान। भूत और भविष्य जो है, वह अनुभूति नहीं है। भूत और भविष्य है, वे तो विकल्प है। मैं कल वहां था, मैं कल वहां होऊंगा, ये विकल्प है, ये अनुभूति नहीं है। अनुभूति वर्तमान में प्रत्यक्ष होती है। इसलिए जब वर्तमान में स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तब बिल्कुल ही परमाणु का उसमें मिश्रण कहीं पर भी अनुभव में नहीं आता। ऐसे ही इंद्रियों के परमाणु रहते तो है, मगर कहीं पर भी अपने चानन 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 तारा रूप जो परिणमन है, उस परिणमन में वे परमाणु अपनी सत्ता को छोड़ करके आते नहीं।
जैसे देखते हैं ना, चश्मे को हम एक बॉक्स के अंदर बंद करके रख देते हैं। वो जो चश्मा जो बॉक्स में बंद है, वो बाहर निकला नहीं है, वो पैक हो गया है, उसमें लॉक लग गया। और जो नदी की धारा बहती है, और वो चश्मा उस बॉक्स में से निकल करके नदी की जो धारा बहती है, उस धारा में जा ही नहीं सकता। बहुत दूर है, एक है नगर है, और वहां है नदी है। नगर और नदी के बीच में फासला है, और बहुत दूरी है। चश्मा तो डिब्बे में बंद पड़ा है, वह बाहर निकलता ही नहीं, वो उसके स्थान पर है। जैसे चश्मा डिब्बे में से बाहर नहीं निकलता, ऐसे ही ज्ञानी को यह चक्षु, ये कर्ण, ये पांचों इंद्रियों के परमाणु अपनी जो अंतर में जानन 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 धारा चलती है, इस जानन धारा में इन परमाणुओं को अपने निकट आता हुआ देखता ही नहीं है। इसी का नाम तो सिद्धत्व का अनुभव है, जो तेरे को अंतर में अभी संवेदना होती है। ये सुनते हुए भी तेरे भीतर में, तेरे आत्मा में वह जो भाव भाषण होता है, हृदय ही डोलने लगता है कि अहो, ऐसा में भगवान आत्मा, कि जिस पानी के बहते प्रवाह में ये इंद्रियों के चश्मे डिब्बे में से बाहर निकलते नहीं है। ये आंख है, ये कान है, ये न हिलते हैं, न ये चलते हैं, और ये यात्रा किए बिना उधर ही पड़े रहते हैं, और मेरा जानना 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 हो रहा है। बीच बाजार में परम कृपालु देव की यही दशा थी, और इस दशा को पहचानने के लिए उसमें डुबकी लगानी होगी। उसमें डुबकी लगाए बिना पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति उस बहती हुई नदी में डुबकी लगाए, बहती हुई नदी में जाकर के देखे तो सही, मछली हो जाए। जैसे मछली का जीवन वह पानी है, ऐसे ही ज्ञानी का जीवन है, वह ज्ञान की जो धारा, और उसी में ही ज्ञान की सत्ता। वह जो उनका जीवन है, बस मछली हो जाओ, मछली हो जाना। और वह जब वहां पर पानी में गई, उस मछली को पता ही नहीं है कि चश्मे कहाँ पड़े हैं नगर में, क्योंकि उसे जीवन का अनुभव हुआ है। वो मछली ये मान ही नहीं सकती कि चश्मे की वजह से ये पानी का प्रवाह बह रहा है। इसलिए क्योंकि मछली ने पानी की गहराई में जाकर के पानी को पूरी तरह से छान मारा है, पूरी तरह से पानी में घूम चुकी है। ऐसे ही हे चैतन्य परमात्मा, मैं तुझसे जो कहता हूं, तू ज्ञान के असंख्य प्रदेशों में एक बार जांच पड़ताल कर ले। एक बार इस ज्ञान को तू खोल करके देख ले, और तुझे मिलेगा तो असंख्य प्रदेशों पर चैतन्य 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 और चैतन्य ही मिलेगा। और ऐसा मिलेगा नहीं, वह जीवन बन जाएगा। इसलिए ये परमाणु न मेरा जीवन है, और ये परमाणु न तेरा जीवन है। इनमें दोनों में, हम दोनों में कहीं पर भी नहीं है। ये न मेरा जीवन है, न तेरा जीवन है। वह जो जीवन है, ये सब पदार्थ, ये सब साधन बाहर पड़े हुए हैं, और नदी बहती रहती है, और कितनी निर्विकल्प रहती है। ये तो भ्रम है। इंद्रियों के कारण ज्ञान होता है, ये माना है। पांच इंद्रिय के विषय मुझे भटकाते नहीं है, क्योंकि पांच इंद्रिय के विषय को जो ग्रहण करने वाली इंद्रिया है, ये इंद्रियों को मैंने ग्रहण नहीं किया। ये दोनों वहां पर है, नगर में है, नदी में, दो में से कोई भी नहीं है। तो प्रत्येक ज्ञान में जब झलकता हो, तब जानना 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 जानना, इस जानने में मिलावट करके क्यों देखते हो?
मात्र ज्ञान को देखो, मात्र ज्ञान, 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 ज्ञान। ऐसे ही विकल्प को क्यों देखते हो? मात्र ज्ञान, 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 ज्ञान। शुभ भाव, अशुभ भाव, कैसे शुभ विकल्प, अशुभ विकल्प, उस अनुभूति में कोई ये भेद ही अनुभव में नहीं आता है। जिस व्यक्ति की त्वचा गोरी है, जिस व्यक्ति की त्वचा काली है, गोरी त्वचा वाला व्यक्ति अग्नि को छूता है, काली त्वचा वाला व्यक्ति अग्नि को छूता है। वह जो अनुभव है, उस अनुभव में वह गोरी और काली ये विकल्प नहीं आया ना। वह जो अनुभव हुआ, उस अनुभव में चमड़ी का कोई संबंध नहीं है। बस ऐसी ही स्थिति है कि जब भगवान की भक्ति का भाव आता है, शुभ भाव, या फिर भोगों का भाव आता है, अशुभ भाव, इन विकल्प और विकारों के काल में भी ज्ञानी को जो प्रति समय ज्ञान का जानन 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 ये अनुभव होता है, इस अनुभव में ये विकल्प नहीं आता कि कौन सा भाव शुभ है और कौन सा अशुभ है। क्योंकि अनुभूति जो होती है, वहां बस अहोभाव यही है, ये ज्ञान, 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 वह विकल्प ही न आए। मात्र सत्ता जो प्रकट हो रही है न, अनुभव में आ रही है न, अनुभव पर इतना जोर दे कि फिर वहां पता न चले विकल्प कैसे है। पर ये पता चलता ही नहीं। हम देखते हैं न, जलते हुए दिए को हाथ में लेकर के जिस वस्तु को ढूंढ रहे हैं, तुम खुद ये प्रयोग करके देखो कि जब कमरे में चाबी खो जाती है, मिलती नहीं, तो दिया लेकर के चाबी ढूंढने जाते हैं। जब चाबी ढूंढने जाते हैं, उस दिए में से धुआं भी निकल रहा है। अब वो धुआं काला है कि वह धुआं कौन से रंग का है, वह विकल्प नहीं आता। सिर्फ अपन दिए को लेकर के ऐसे ही जाते हैं। ये जो प्रकाश पर पूरा जोर है, क्योंकि मेरा प्रयोजन वहां प्रकाश से है। ऐसे ही कोई भी राग द्वेष के विकल्प उत्पन्न हो, मगर जोर जो है वह ज्ञान पर हो कि ये ज्ञान सदा ही अनुभव में आ रहा है। इतनी दृढ़ता ला कि ये ज्ञान है न। अकेला धुआं होता तो धुआं दिखाई देता, अकेला धुआं होता तो धुआं दिखाई देता। मगर जब ज्ञान साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, तब फिर ये विकल्प नहीं आता। और एक भी परमाणु को यहां से वहां किए बिना सब परमाणु उनके स्थान पर वहीं पड़े रहते हैं। निर्विकल्प अनुभूति में ये इंद्रियों के परमाणु कहीं पर भी आते नहीं, जाते नहीं, यही पड़े रहते हैं। कैसा ये अद्भुत और अपूर्व चमत्कार है। न शरीर में से बाहर निकला, न कहीं पर भी यात्रा करने गया, न वन में गया, न उपवन में गया, देह में रह करके ही, देह के योग में रह करके कुछ इस प्रकार से अंतर में अभेद हो गया कि ये परमाणु नगर बन गए और भीतर में ज्ञान की धारा बहने लगी। सहज, ये सहज धारा है और ये कुछ भी नहीं करते। लगता है ऐसा, मगर ये कुछ भी नहीं करते। बच्चों को देखते हैं ना, बैलगाड़ी चलती है और बच्चे पीछे से धक्का लगाते हैं, छूते हैं, लगता है ऐसा
बच्चे खुश होते हैं कि हम धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी चल रही है। कुत्ते को तो गाड़ी के नीचे चलता हुआ मैंने देखा नहीं, सिर्फ मुहावरे में सुना है। मगर बच्चों को गांव में बहुत देखा है। हमने खुद ने ही गाड़ी में धक्का लगाया है और गाड़ी चलती है। भ्रम होता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मगर वो जो उसकी क्रिया हो रही है, उस क्रिया में वो हाथ कहीं पर भी करता नहीं बनता। आत्मानुभूति होते ही ये सारे परमाणु ऐसे रहते हैं, ऐसे ही। और जो देह की क्रिया होती है, ऐसा लगता है कि ये परमाणु इस ज्ञान को परिणमित करते होंगे। मगर ये ज्ञान की गाड़ी जो चल रही है, ये इतनी सहज है उसकी योग्यता से, और ये परमाणु उसके निकट तक नहीं जाते, क्योंकि उस रूप परिणमित होते ही नहीं। ये ध्रुव न्यायक देव जो ज्ञान के परिणमन में न जाए, यही मैं हूं। किसी भी प्रकार के विकल्प के काल में, किसी भी प्रकार की देह की क्रिया के काल में, बस ध्रुव पर जोर ला। हे ज्ञान दीपक, मैं भावना तो तुम्हारे लिए यही पाता हूं कि देह शब्द कान में पड़ते ही तुम उस बच्चे की तरह निर्दोष हो जाओ, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के सामने, बिल्कुल 1 महीने का बच्चा है, उस 1 महीने के बच्चे के सामने कोई सुंदर स्त्री आए, उसे कोई विकार नहीं होता। क्यों? वो बिल्कुल निर्दोष है। बच्चा निर्दोष है। जैसे बच्चा निर्दोष है, उसकी आंख कैसी खोली है। अब वहां पर उसके चाचा, मामा, उसके रिश्तेदार 1 महीने के बच्चे के सामने जाते हो, आंख खोली हो और वह देखता हो। मैं तुमसे ये कहता हूं, ज्ञानी की दृष्टि में जो कंवारापन होता है, वह क्या होता है उसे समझो। कि जैसे वो बच्चा ये देखता है, और उसे वो विकल्प नहीं है, ये मामा, ये चाचा है तो सही, मगर वो सिर्फ देखता रहता है, सिर्फ देखता है। ज्ञानी की दृष्टि अमी दृष्टि है। ज्ञानी जो देखते हैं, वह नहीं देखते जो अज्ञानी कल्पना करते हैं। ज्ञानी देखते हैं, वो अज्ञानी की रूह तक जाकर के उसे पहचान लेते हैं पूरी तरह से। और वही है एक कनेक्शन। चैतन्य कनेक्शन है क्या? यही कनेक्शन है। वो बच्चा जैसे देखता है, उसमें अपने भावों को जोड़ता नहीं। और उसको क्या कहूं कि जब वो बच्चा देखता है ना, ये मामा, ऐसा विकल्प नहीं आया, ये चाचा, ये विकल्प नहीं आया, वह देखता ही रहता है, उसमें कल्पना नहीं करता, वह मात्र देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति होते ही जब क्रोध या फिर मान, ज्ञानी उनको पहचानता ही नहीं है। उस दृष्टि का नाम अपूर्व भेद विज्ञान से भरी हुई वह ज्ञानी की अमी दृष्टि है। ज्ञानी क्रोध के काका को या मान के मामा को पहचानता ही नहीं। वो देखता तो है, लगता है कि क्रोध आया, क्रोध को वह जानता तो है, मगर उस बच्चे के अंदर मोह नहीं है। ये मेरे मामा, ये मेरे चाचा। मोह का भाव न हो तो संबंध जोड़े बिना जो देखना होता है, वह देखना नाम मात्र का होता है। और तुम्हें इसका अभ्यास करना है भगवान। इसका अभ्यास करके, तुम्हें ये प्रयोग करके, तुम्हें ये देखना है कि अब जब तुम क्रोध को देखते हो, जितना तुम अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हो, और इस ज्ञान को देखने की क्रिया में कहीं पर भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ते हो, तो फिर वह क्रोध दूर दिखता है
और उसका मतलब क्या? वो बच्चा न शिकायत करता है, वो बच्चा न शिकायत करता है कि ये मामा क्यों आए, और न ये भी शिकायत करता है ये मामा क्यों चले गए। वो सिर्फ देखता है। सम्यक दृष्टि 24 घंटे विकारी भावों को ऐसे ही देखता है, रिश्ता जोड़े बिना देखता है। सब्जी बनाना, रोटी बनाना, घर का काम करना, ये सब करता हुआ दिखाई देता है, वो करता ही नहीं है। इसलिए क्योंकि वो जो करने का भाव हुआ है, उन भावों को वो पहचानता नहीं है। क्या वो उन भावों को नहीं पहचानता तो वो किसे पहचानता है? वो भाव जहां झलक रहे हैं उस ज्ञान को पहचानता है। मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान। जा तू, जब मैं तुझे बार बार ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उस समय एक सबसे बड़ा मौका होता है अंतर में डुबकी लगाने का। जिस समय इन शब्दों का मैं पुनरावर्तन करूं, ज्ञान 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 ज्ञान, वो तुझे एक पुशअप करता है, एक धक्का देता है कि तू वापिस मत आना, जा तू। बाप अपने बेटे को कहता है, माँ अपने बेटे को कहती है, जा तू स्कूल, जा तू, जा तू, जा तू, जा। वो ये कहती है कि अब तू पीछे मुड़ करके मत देख। हे ज्ञान दीपक, इस ज्ञान की गहराई में देवाधिदेव है, बस। और मेरे कहने से नहीं, जो जो भी मैं तुमसे कहता हूं इनका तुम प्रयोग करो। ये प्रयोग करते करते तुम पाओगे कि तुम किसी को, और जब क्रोध को तुम नहीं पहचानते तो फिर देह को कैसे पहचानोगे? इसे ही परम कृपालु देव देहातीत होना कहते हैं। हम नहीं पहचान पाते कि हम देहधारी है। हे चैतन्य परमात्मा, उस जीवन का पहचानना, उस जीवन का पहचानना। वो जीवन क्या है? उस मछली ने जब पानी में तैरती है ना, नदी में पानी में जब वो मछली तैरती है, उस मछली को तुम एक बार उससे कान में जाकर के पूछ लो कि चश्मे के बारे में तेरा क्या कहना है, वो तैरती रहती है। बस ऐसा ही ज्ञानी ज्ञान में ही, ज्ञान में ही, ज्ञान में ही जीवन समझ करके ज्ञान में मस्त रहता है। वो उसका जीवन बन गया है। इसलिए इंद्रिया जीवन नहीं है। यही तो कारण है सभी का अलग 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 सभी का नंबर आता है। उसमें ये जरूरी नहीं, प्रत्येक 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 ऐसे ही इन परमाणुओं का ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है। अलमारी में तुम कपड़े रखते हो, हमेशा एक कपड़ा एक ही जगह पर तो नहीं रखते हो ना। आज मैं देख रहा था, मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, कपड़े को मैं एक के ऊपर एक करके मैं रख रहा था। कल मैंने जो कपड़ा नीचे रखा था, आज फिर मैंने ऊपर रख दिया। फिर उसके बाद में लगा ये तो नीचे होना चाहिए, फिर उसे नीचे रखा। फिर लगा नहीं, कल तो ये कपड़ा मैंने साइड में रखा था, ये आगे के पॉकेट में रखा था, वहां पर रखो। ये सब करते करते आज सुबह के ध्यान के प्रयोग के बाद में 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे जो बीत गए उसमें यही धारा थी। धारा ये थी कि कुर्ता, ये शर्ट, ये पैंट इधर रखा, इधर रखा, और ये लेन देन ये क्या है। और उस समय ही जिन हाथों से मैं रखता था, कपड़े तो उधर रह गए। जिन हाथों से मैं रखता था तो उधर ही बस ये शरीर के परमाणु, ये हाथ के परमाणु, और वहां पर ही ये जमीन के परमाणु। मेरा पैर जमीन पर है, मेरा हाथ टेबल के ऊपर है, मगर जैसे कभी कोई कपड़ा इधर रह गया, कभी कोई कपड़ा उधर रह गया, मगर मेरी आंख जो है वो यहां पर ही है ना।
कल मेरी आंख यहां थी, आज भी मेरी आंखें यहां है। आंख मेरी यहां से ये पीछे नहीं चली गई। वो कपड़े यहां से वहां चले गए, मेरी आंख आगे पीछे नहीं चली गई। ये शरीर के परमाणु कभी टेबल बन जाएंगे, टेबल के परमाणु कभी शरीर बन जाएंगे। ये कपड़े के परमाणु है, ये भी एक कपड़ा है। इसका शिफ्टिंग होता रहता है। ये परमाणुओं का यहाँ वहां होना रहता है। मगर जैसे आंख है वो यही है ना, ऐसे ये जानने वाला कौन है? यही ज्ञान है। तो फिर देह कार्य करता रहता है। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत बार ये संभावना है काम अधूरा रह जाएगा, मगर वो मंजूर है। अधूरा रह गया वो मंजूर है। बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। जैसे मैंने आज सुबह बताया ना, आम को संवारने का काम अधूरा रह गया, अधूरा रह जाता है। बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं, मगर उसमें आनंद है, क्योंकि तुम्हें यह श्रद्धा हो जाती है कि यह संसार में कुछ पूरा होता ही नहीं है। फिल्मों में दी एंड होता है, असली जीवन में दी एंड होता ही नहीं है। चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक काम न हुआ कि दूसरा चालू हो जाता है। हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें बार बार ये कहकर तुम्हें ये प्रयोग की बात इसलिए कहता हूं कि शरीर 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 का कार्य करता रहे। शरीर शरीर का कार्य करता रहता है, और भीतर में एक बच्चे की भांति निर्दोष ऐसी तेरी दृष्टि ये सब दूर से देखती रहती है। तब तू विषय में भी नहीं है और कषाय में भी नहीं है। विषय कषाय दोनों से मुक्त हो गया। तब फिर तो मुंबई में भी नहीं है, गजपंथा में भी नहीं है, क्योंकि जब तू परमाणु में नहीं है तो वहां कैसे होगा? तुझे जो अनुभव होता है, तूने अपने ज्ञान को ही ऐसे 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 करके तूने ग्रहण कर लिया, और वहां जो अंतर में परिणमित होता है, तूने मक्खन निकाल लिया है। मक्खन की ही महिमा थी, उसे ही तो सारभूत कहते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। मगर मैं तुमसे कहता हूं, तीन भुवन में सार ये चैतन्य सत्ता, सत्ता सत्ता को तूने ले लिया, अपना तत्व ले लिया, बस अपना तत्व ले लिया। मंदिर गिरता है तो गिरने दे, मूर्ति ये खंडित नहीं होनी चाहिए। पहली सावधानी ये रख, जो प्रयोजनभूत है बस उसे ही दे। प्रयोग करते करते तुम्हारे जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। ये जिंदगी प्रयोग है। प्रत्येक घटना में ये प्रयोग प्रयोग प्रयोग, इसलिए तो अनुभूति से पूर्व प्रायोग्य लब्धि है। ये नाम अचानक नहीं मिला है, प्रायोग्य। ये मैंने खुद ने नाम नहीं दिया है, ये नाम है, वो सार्थक है। प्रयोग कर, इसलिए हम अलग अलग प्रकार के ध्यान के प्रयोग करते हैं। कल सुबह भी हमने प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपकों के लिए, स्पेशल प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपकों के लिए ध्यान के प्रयोग रखे हैं। 6:42 पर सुबह ध्यान के प्रयोग होंगे। पहले से इसलिए बता देता हूं कि तुम लोग तैयारी करके बैठो। किचन का काम हो, सुबह सुबह बहुत ज्यादा काम रहता है। ऑफिस जाने की तैयारी होती है, किसी को घर का काम इतना इकट्ठा होता है, तैयारी करके बैठ सको। मगर तुम तैयारी क्या करोगे? असली तैयारी यही है, उदय के साथ में बहना नहीं। उदय कहीं पर भी भटकाए, तुम्हें ये नहीं भूलना है कि मैं कौन हूं। उदय कहीं पर भी ले जाए, बस उदय उदय का कार्य करता रहता है, और मैं अपना कार्य करता रहूं। लगता नहीं है ये कैसे हो सकता है? उदय का काम करे तो फिर हमें क्या करना? तुम्हें नहीं, कुछ नहीं करना, नहीं, तुम अपना अपना काम करो।
जब बस चलती है फिर मुझे चलने की क्या जरूरत है? वो बस चलती है, वो बस का कार्य है, तू चलता रहना है। मगर बस चलती है तो मैं चलूं कैसे? तू देख ले बस के कंडक्टर को। एक ही आदमी ऐसा होता है पूरी दुनिया में, जब बस चलती है तो भी कोई अंदर चलता रहे, वही बस का कंडक्टर है। बस चलती हो बस का काम है, मगर कंडक्टर चले वो कंडक्टर का काम है। वो बस में भी चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं कि बस चल रही है तो मुझे चलने की क्या जरूरत है। वो बस का काम बस का है और मेरा काम मेरा है। तो ये देह जब चलता है तो उसे चलने दे, मगर भीतर में तू अपना काम करता है कि नहीं? और मुनिराज अपना काम करते हैं। विहार के काल में भी मुनिराज कंडक्टर है। चारित्र को कंडक्ट कहते हैं। बिलीफ, नॉलेज और कंडक्ट, कंडक्ट का अर्थ ही चारित्र है। मुनिराज कंडक्टर है, जो देह का विहार होता है और अंदर में ज्ञान की जानन धारा 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 चलती रहती है। हे ज्ञान दीपक, इस तरह से जो भेद ज्ञान करता हुआ, जो विषय से और कषाय से छूटा है, ये वाली बात ही नहीं है। इसमें छूटने का, त्याग का भाव ही नहीं है। मछली पानी में जीती है। मेहरबानी करना, उस मछली को पानी में से बाहर मत निकालना। ये समझ करके, ये समझ करके कि बेचारी मछली पानी में रह रह करके कितनी ठंड का अनुभव करती होगी। यही तो समझ नहीं पाते। दुनिया नहीं समझ पाती है। समझने के लिए, समझने के लिए वो स्थिति चाहिए, वो स्थिति चाहिए। करोगे तुम कितना भी प्रयास करोगे, मगर तुम उस स्थिति को तब समझोगे। आज ही एक ज्ञान दीपक कह रहे थे, मुझे पानी पिला रहे थे, कह रहे थे बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो। पानी ज्यादा नहीं पीते, 3 लीटर पानी पीना चाहिए, पीना चाहिए। बात सच है, मगर तकलीफ तुम मेरी भी तो समझो। वो जिस कारण से पानी पिया जाता है, वो विकल्प तो पैदा होना चाहिए ना। तुम मुझे तो समझो, और वो विकल्प तब पैदा हो जब बीच में स्पेस मिले, बीच में खाली जगह मिले। मेरा हाथ जब एक जगह पर व्यस्त हो, तब फिर मैं दूसरी वस्तु को पकड़ने कैसे जाऊं? जब तुम्हारे अंतर में यही तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार। इसलिए मेरा लाडला मुंबई में मुझे कहता है, हाथ में पानी का गिलास 3-3 घंटे तक पकड़ कर रखते हो और बोलते रहते हो। इतना तो व्यवहार सीखो कि पानी पी करके बोलना चाहिए। मैं व्यवहार जरूर सीखूंगा। मैं कच्चा हूं, मगर मेरी स्थिति तो तुम समझो। वो तुम्हें कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, उस लोक में जाने पर इस लोक की याद ही नहीं आती। उस नींद में चले जाने के बाद में ये दुनिया कहाँ याद आती है कि मेरी पत्नी पास में सो रही है, बेटे हैं वो घर में सो रहे हैं। कौन याद करता है? और कितना घंटा लगा? कुछ नहीं, 1 मिनट भी न लगी और नींद में चला गया। ये अपूर्व अनुभूति है, जिस अनुभूति के लिए इसलिए मैं ढूंढता हूं उसे कोई मुझे समझ सके। वो जो स्थिति है, उस स्थिति को समझ सके कि तुम उधर चले जाओ, तुम आओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पूरा ऐसा अंतर में होता है, ऐसा होता है कि बस कर्म के उदय आए, कर्म के उदय आए। जब ये शरीर बहुत छोटा पड़ता है, शरीर इतना छोटा पड़ जाता है, जब शरीर साथ नहीं देता। तुमने देखा ना, ये शरीर साथ नहीं देता। मेरा हो या तुम्हारा हो, किसी को भी नहीं देता। आज जो घड़ी मेरी है, कल तुम्हारी आएगी। आज जो अनुभव मैं कर रहा हूं, कल तुम्हें होगा। हे ज्ञान दीपक, ये शरीर हर समय ऐसा लगता है कि ये कर्म के उदय आए हैं, ये इसे छीनने के लिए आए। और आज सुबह जब ये कपड़े को ठीक कर रहा था, उसके बाद में बैठ करके जो विचार चला था, वो विचार ऐसे ही था कि कपड़े को जैसे चूहे आकर के काट जाते हैं, थैली को काट देते हैं। मुझे पता नहीं था, मगर मेरा एक कपड़ा जो चूहे ने काट लिया, पता नहीं चला। सोमालिया में इतना अच्छा होटल था, मगर होटल में भी चूहा था। वो विचार जो आया, वो विचार इस वजह से आया कि ये शरीर के परमाणु,
ये कर्म इसे भी छीनेगा, काटेगा। मगर बात वह नहीं थी। बात असली ये नहीं थी, बात कुछ और थी। क्योंकि तुम्हारे लिए ये प्रवचन तैयार कर रहा था। सुबह का प्रवचन जो था वो प्रवचन तैयार कर रहा था, और तभी ये सुबह सत्संग हो गया। ये कनेक्ट करना रह गया, बैटरी डाउन हो रही थी। जैसे ही मैंने इस वायर को पकड़ा और ये वायर को जैसे ही मैंने छुआ, ये वायर को छूते ही, ये जैसे ही ये वायर है, इसको हाथ लगाते ही मुझे ये विचार आया कि सोमालिया में चूहे ने इस वायर को नहीं काट दिया। कपड़े भी पड़े थे और ये वायर भी था, मगर वायर को चूहे ने नहीं काटा। काश वो चूहा ये ऊपर के वायर को काट देता। वायर माने ऊपर का कपड़ा, ऊपर का रबर। इस रबर को काट देता, चूहा इस रबर को काट देता, वो उसके अंदर चला जाता। मगर उसमें भीतर में जो एक लाइव वायर है, चूहा उसे खा नहीं सकता। वो जो जीवंत वायर है उसे खा नहीं सकता। तो जब चार्जिंग के लिए लगाया तो पहला भाव यह आया कि कर्म के उदय इन परमाणुओं को तो ये कर्म के चूहे ये खा जाएंगे। मगर भीतर में जो ज्ञान, जो अनुभव स्वरूप है, जो करंट स्वरूप है, उस अनुभव को कर्म कितना खींचेगा, कितना काटेगा। और फिर पता ना चला कि कितना समय बीत गया। तब फिर कोई आया तो पता चला, डॉक्टर साहब आए तब पता चला कि ये क्या हो गया, कितना समय बीत गया। यदि जागृति ना हो तो जिंदगी धुल जाती है। बेहोशी में जिंदगी धुल जाती है। हे ज्ञान दीपक, बेहोशी में जिंदगी धुल जाती है। प्रति समय ये अभ्यास कर। छोटी छोटी घटना को छोटी छोटी घटना मत समझ। छोटी घटना में भी अपूर्व भेद ज्ञान से वह दशा प्रकट हो सकती है। आज मुनिवर राम सिंह यही बात कहते हैं। मुनिवर राम सिंह आज जो कहते हैं, देह की क्रिया के काल में, विकल्पों के, विषय और कषाय के काल में भी तुझे निराश हुए बिना, अपने प्रयोजन को भूले बिना तुझे एक अपूर्व साधना करनी है। इस दोहे को हम पढ़ते हैं। दोहा है 198वां। विषय कसाय चहेवी वड अपहम मणु विधरेहि चुरीवी चौगई तुलऊ परम पऊ पावेहि। हे वत्स, विषय कषायों को छोड़कर मन को आत्मा में स्थिर कर। ऐसा करने से चार गति को चूर कर तो अतुल परमात्म पद को पावेगा। ये बात है। ये जो बात है, विषय कषाय को छोड़कर तुम मन को आत्मा में स्थिर कर। विषय कषायों को छोड़ और मन को आत्मा में स्थिर कर। मैंने तुम्हें दृष्टांत दिया, ये केबल भी आज भी लगाना भूल गया था। ये देखो साइड में ही पड़ा है। नहीं रहता तो मुझे भी तो समझो, अभी बैटरी उतर जाएगी। बाहर का काम अधूरा रह जाता है। दुनिया कहती है एब्सेंट माइंड है, मगर वो प्रेजेंट माइंड भी है। कहीं एब्सेंट है तो कहीं प्रेजेंट है। एक कमरे में वो व्यक्ति नहीं है, मगर वो मर तो नहीं गया न, वो कहीं ना कहीं तो है न।
उपयोग मानो पर में नहीं है, मगर कहीं ना कहीं तो है नहीं। उपयोग का नाश तो नहीं हुआ। और ऐसी भूलें मेरी दृष्टि से, इस प्रकार की भूलें क्षम्य है। यदि तू सत्संग सुनता है और सुनते सुनते यदि चैतन्य 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 में मस्त होकर तेरा फोन चार्जिंग नहीं हुआ और मोबाइल की बैटरी उतर गई, फोन बंद हो गया, तो तेरी अटेंडेंस लग जाएगी। मेरी लिस्ट में नहीं लगेगी, यहां तो एब्सेंट ही लगेगी कि तू नहीं था। मगर अनंत केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान में तेरी प्रेजेंट लग गई। तू प्रेजेंट है, क्योंकि स्वरूप में प्रेजेंट रह करके सारे जगत में एब्सेंट हो जाए तो वह मंजूर है। ये दीवानापन, ये ज्ञान दीपक, ये दीवानापन। देह की विषय कषाय के भोगों की क्रिया को त्याग करके फिर तू मन को आत्मा में लगा। आज मुझे किसी ने पूछा है, उसी से संबंध में ये दोहा है। किसी ने पूछा, सदनिमित्त का महत्व कितना है? क्या हमें आत्मा की अनुभूति के लिए कोई बुद्धिपूर्वक प्रयास करना होता है, या फिर जब हमारी काल लब्धि पकती है तब अनुभूति हो जाती है? विधि क्या है? इसकी कोई विधि नहीं है। काल लब्धि, भवितव्यता, होनहार, नियति, वस्तु व्यवस्था, तत्समय की योग्यता, क्रमबद्ध पर्याय, वस्तु स्वरूप, जो जो देखी वितराग ने सो सो होसी विरार। साधारण दृष्टि से तो यही है। उसके लिए कोई पूर्व तैयारी क्या? मगर पूर्व तैयारी बहुत जरूरी भी है। जैसे शेर को, महावीर भगवान को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, उस समय उनकी पूर्व तैयारी थी। मारीची के भव में उन्होंने पुकार सुनी थी। मारीची के भव में जो चैतन्य की पुकार सुनी हुई थी, सिर्फ वहां पर जो ना 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 ये भाव आता था, और 363 मत की स्थापना कर दी। विपरीत वो ना वाला भाव था, उसे हा होने में देरी नहीं लगी। इसका मतलब समझते हो ना? इसका मतलब यह है कि तुम जब सत्संग सुनते हो और तुम चैतन्य की पुकार सुनते हो, उस समय तुम्हारे अंदर आता होगा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्रिया ही धर्म है। मैं कहता हूं करो ऐसा सब, करो तो सही। इस वाणी का विरोध करो। मुझे विरोध करने वाला मारीची भी नहीं मिलता। मैं महावीर को तो ढूंढता ही नहीं हूं, मैं तो मारीची को ढूंढता हूं। इस जमाने में महावीर तो मिलते ही नहीं, मारीची मिलना भी मुश्किल है। जो विरोध करने, क्योंकि विरोध करने के लिए भी सुनना जरूरी होता है। मारीची प्रवचन में सो नहीं गया था, उसने पूरी तरह से भगवान की वाणी को सुना था। इसलिए सो जाने से बेहतर है विरोध कर लेना, क्योंकि बहुत ध्यान से, और विरोध न करना हो तो इतना ध्यान से नहीं सुनना पड़ता, विरोध करना हो तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। क्योंकि विरोध न करना हो तो सुनो, जैसा सुनो और अंदर में डुबकी लगा दो, खत्म। इतना सावधान होकर के ज्यादा कितना सुनोगे? विरोध करने के लिए तो एक एक बात सुननी जरूरी है। उसमें तर्क, युक्ति, अलग अलग प्रमाण घटित करना जरूरी है। मगर मिलते ही कहां है? भगवान तो नहीं मिलते, मारीची भी नहीं मिलते।
मैं भावना भाता हूं आप में से कोई एकाध ज्ञान दीपक मारीची बन जाए। तुम कहोगे मजा आ गया। भगवान बनने के लिए इतनी बार कहा था, उसका मजा नहीं आया। मारीची बनने के लिए कहा तो मजा आ गया। विषयी कषाय को छोड़कर मारीची का समर्पण पता है? समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि को न छोड़ना और समोसरण में बैठ करके 2 घंटा 24 मिनट नॉन स्टॉप तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, और दिन में 3 बार, और कभी कभी मध्य रात्रि में। ये ऐसे ही नहीं होता। ऐसे मारीची कहां मिलते हैं जो 1 घंटे का सत्संग होने के बाद में थोड़े हिलते न हो। इसलिए कहा विषयी कषाय से छूट करके। कल रात्रि ध्यान प्रयोग है, मैं भूल जाऊं उससे पहले ही आपको बता दूं। अष्टमी है ना कल। हम्म। कल अष्टमी है। रात्रि ध्यान प्रयोग के लिए कल रात्रि में भी मिलेंगे। अष्टमी का दिन है। कल सुबह भी मिलेंगे। दीपक कनेक्शन ध्यान प्रयोग करेंगे। और दोपहर में भी मिलते हैं। पाहुड़ दोहा लेना है ना। अपन भी एक समोसरण तैयार करते हैं। हमने तैयार किया है समोसरण। सुबह दोपहर शाम। इस शरीर का दुरुपयोग करने से, इस शरीर को वैसे भी व्यर्थ में नष्ट हो जाने से बेहतर तो यह है कि इस शरीर का पूरा उपयोग हो जाए। चैतन्य 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 की बस वही तारा तत्व विचार। इसी प्रकार से विषय और कषाय को छोड़ करके, विषय कषाय को छोड़ करके आपने सबने ये संकल्प किया। आप खुद देखो न, ये 198 नंबर का ये दोहा पहुंचे हम। यदि हमारा ये संकल्प न होता न तो दिन में मैं तो अपनी बात करता हूं, कहीं कहीं ऐसे चित्त भटक जाता है। ये नियमितता कितनी जरूरी है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब ये सुनते 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 एक अंतर में अलग अनुभव करते हैं। दो हाथ जोड़ करके भगवान के सामने जब मस्तक झुकाते हैं, भगवान के सामने मस्तक झुकाते हैं, तब क्या ज्ञान की अस्पर्शी ऐसी सत्ता तुम्हारी दृष्टि में आई? पहले तो यहां से ही शुरुआत होती है। हाथ जोड़ा, इन हाथों से हाथों का अनुभव हुआ। होता है ना, हमें ही अपने ये दोनों हाथों को लो। तुम ऐसे ही दो हाथों को ऐसे ही जोड़ोगे, ऐसे ही रगड़ोगे, तुम्हें कठोर, कोमल, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना कुछ न कुछ अनुभव होगा। अनुभव होगा ऐसा हाथ को। मगर उस समय जब भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ा तो अपना तत्व अलग से अनुभव में आया। वह ज्ञान अलग से अनुभव में आया। इन परमाणु परमाणु का तो वैसे भी पिंड था। ये परमाणु का पिंड था। ये परमाणु का पिंड था। पिंड पिंड का वहां पर ऐसा मिलन हुआ। मगर ज्ञान की अनुभूति न इसमें न इसमें, न इस हाथ में न इस हाथ में, और ये क्रिया हो गई और ज्ञान अलग से अनुभव में आया। तो घर से निकला तो था,
विषय के भोगों से मुक्त होकर के मंदिर तक गया तो था, मगर मंदिर तक जाकर के सार्थक तो तब हुआ जब ये देह ही मंदिर बन गया। इसलिए इसका भाव ये है, ये देह ही एक मंदिर है। तीर्थंकर भगवान समोसरण में ऊपर होते ना, अधर, वो नीचे हमारी तरह कुर्सी के ऊपर ऐसे बैठे नहीं होते, वो ऊपर होते हैं। ऐसे ही भगवान हम ऐसा अनुभव करें कि मैं चैतन्य तत्व ऐसा ऊपर हूं, ऊर्ध्व हूं। तो भगवान के सामने हाथ जोड़े, मगर आत्मा अलग हो गया। और ये तो हाथ जोड़ने की क्रिया के बारे में बताया। फिर भक्ति करते करते मीरा की मस्ती में मस्त होकर के फिर तालियां भी बजेगी, करतल भी बजेंगे, फिर ढोल नगाड़े भी बजेंगे। ये देह की क्रिया होगी, मगर ज्ञान 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 ज्ञान। देखो, समय हो गया। कहते हैं, हे वत्स, विषयी कषायों को छोड़कर मन को आत्मा में स्थिर कर। ऐसा करने से चार गति को चूर कर तू अतुल परमात्म पद को पावेगा। यहाँ का भोग ही नए भोग की श्रृंखला को तैयार करता है। इसलिए ज्ञानी यहाँ विषय और कषायों को भोगता नहीं है, भोगता नहीं है। क्रोध आता है, दूसरा दुखी हो या ना हो, खुद दुखी हो जाते हैं। वो जो अंतर का अनुभव है ना, तुमने ये सुना कि जब हम किसी को गरम गरम लोहे का गोला या पत्थर किसी के ऊपर फेंकते हैं, तो दूसरे को लगेगा तो गरम उसे लगेगा, मगर दूसरे को जब गरम लगे तब लगे, अपना हाथ तो पहले जलता है ना। ये बात तुमने सुनी, मगर वे बात मैं तुम्हें नहीं कहना चाहता। बात कुछ और है। बात यह है कि जब तुम गरम गरम पत्थर किसी को फेंकते हो, तो सामने वाला व्यक्ति, उसे गरम का अनुभव हो, उसे पत्थर लगे या न लगे, मगर मेरा हाथ तो जल गया ना, मेरा हाथ तो जल गया ना। मेरा हाथ कब जलेगा? मेरा हाथ तो तब जलेगा जब मैं खुद हाथ में पत्थर को उठाऊं। मैं ये कहता हूं कि क्रोध के पत्थर को उठाया और दूसरे पर क्रोध किया, मगर दूसरे को कुछ फर्क पड़ा या ना पड़ा, मेरे को तो पड़ेगा ना, मैं तो दुखी होऊंगा ना। यहाँ कहते हैं मैं दुखी नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि ज्ञान है, वो क्रोध को उठाता ही नहीं। जो हाथ लोहे के गोले को उठाएगा, गरम गरम लोहे को उठाएगा, वो जलेगा, मगर ज्ञान क्रोध को ढोता नहीं है। इसलिए ज्ञान का स्वभाव समझ ले, ज्ञान ढोता नहीं है, जानता है। दर्पण पदार्थों को ढोता नहीं है, खींचता नहीं है, सिर्फ होता है, जिसमें झलकता है।
ऐसे ही सभी विकार को लेना। जो तकलीफ है ना, वो तकलीफ इसकी है क्योंकि मुझे इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, और मुझे सब पता है कि मेरे अंदर कितना अभिमान पड़ा है। बहुत अभिमानी हूं मैं। मेरी रग रग में इतना अहंकार है। नहीं, तू बैठा क्यों है उधर? जितना भी है, जितना भी है, तुरंत ही कह दे ये मेरा नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूं। जहां पता है, तुरंत ही मैं इसका मालिक नहीं हूं। जो संपत्ति मैंने इकट्ठी की है और इनकम टैक्स की रेड आने वाली है, तो तुरंत कह देता हूं ना, ये मेरी नहीं है। इतना वैभव फिर भी तेरा नहीं है, नहीं है, क्योंकि जेल होने वाली है। यह जागृति कि कोई भी विकार के भाव हुए, ये किसके है? तुरंत ही ये मेरे नहीं है, क्योंकि उसमें अपनापन करने से वो चार गति का चक्कर कटना पड़ता है। मैं मनुष्य हूं ही नहीं, इसलिए चार गति की चिंता मुझे नहीं है। जो मनुष्य है वह चिंता करता है कि स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, या अगले भव में पता नहीं जानवर का भव मिल जाए। ज्ञान देहधारी नहीं होता है। ये जो चिंतन करेगा ना, आज प्रयोग तुझे कहता हूं, प्रयोग ये करना, ज्ञान है, जानता है, देहधारी नहीं होता है। बस ऐसा ही, देहधारी नहीं होता। विकल्प भी नहीं आएगा, मात्र जानना, 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 जानना। क्योंकि बिल्कुल जानना अलग है, इंद्रिय का कार्य अलग है और जानने का कार्य अलग है। कुछ लोगों की आंखें बिल्कुल काली होती है, भंवरे जैसी, और कुछ लोगों को आपने देखा हो, उनकी आंखें बिल्कुल कैसी होती है? हरी हरी होती है, बिल्ली जैसी। ऐसे लोग होते हैं ना, बिल्ली जैसी आंख वाले मनुष्य है। अब वो बिल्ली जैसी आंखें वो कैसे मिली? जैसे मिली, अपने ज्ञान दीपक में ही है कोई बिल्ली जैसी आंख वाले, पंजाब में है ना। मैं उनको हमेशा पूछता हूँ, ये कैसे मिली? उसका कोई राज बताओ। मुझे तो ऐसी आंखें बहुत अच्छी लगती है। कैसे मिलती है? क्योंकि मैंने जितने भी कर्म ग्रंथ पढ़े, कहीं पर भी ऐसी आंखें कैसे मिलती वो नहीं पढ़ा। मगर बात असली कुछ और है। बात यह है कि काली आंख, और या फिर वो नीली आंख, या फिर वह हरी आंख, जैसे भी आंख, जब वो देखने का कार्य होता है ना, देखना कि सामने क्या है, कि सामने आदिनाथ भगवान है, तो आदिनाथ भगवान को देखते समय ये सामने महावीर भगवान है, उस व्यक्ति को पूछो तुम सच्चे हृदय से, क्या उस व्यक्ति को ये विकल्प आता है कि यह काली आंख से मैं देख रहा हूं, या फिर मैं हरी आंख से मैं देख रहा हूं? ये विकल्प आता है उस समय, क्योंकि जो देखने का कार्य है वह अलग है और आंखें अलग है। परमाणु अलग है और वह परिणमन अलग है। और ये तो महावीर भगवान को देखने की बात की, जब दर्शन करते हैं दो हाथ जोड़ करके, तब ये आंख काली है भंवरे जैसी या बिल्ली जैसी, ये भेद वहां आया ही नहीं। सिर्फ महावीर भगवान। हे ज्ञान दीपक, जब ज्ञान जो परिणमित होता है, जानना, 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 और जब तू चिंतन करता है, तो चिंतन करते 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 जब ज्ञान भगवान आत्मा की सत्ता को जानता है, तो ये बाल काले हैं या सफेद है, ये चमड़ी काली है या गोरी है, या फिर ये दांत सफेद है या पीले है, पूरे शरीर के अंग का कोई विकल्प नहीं होता। क्योंकि जैसे महावीर भगवान को देखते समय आंख का विकल्प ही नहीं आया,
रूप रंग का विकल्प नहीं आया। ऐसे ही देहातीत होना होता है। देहातीत अनुभूति होते ही ये चमत्कार हो गया। और तुम्हें ये हो रहा है, तुम्हारी ये स्थिति है। तुम बिल्कुल ही चिंता मत करना, तुम वहीं पर अनुभव करो, अनुभव करो। देह की प्रत्येक घटना के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को सदा काल ये जो जागृति रहती है, विषय और कषाय में न जाने वाला और ज्ञान के प्रवाह में बह न जाने वाला मैं चैतन्य तत्व हूं। आपका तत्व विचार चले, बस सुबह अपन भगवान जल्दी जल्दी मिलेंगे 6:42 पर। आज की तरह क्या किया है कि सभी प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपकों को थोड़ा 10 मिनट पहले आकर के जुड़ने को कहता हूँ। 6:30 बजे तक आप आ जाना, 6:30 तक आप पहुंच जाना। और आपको सब वो जो आपका नाम का सेटिंग वगैरह जो भी करना है वो सब आपको करा देंगे। तो थोड़ा इनफ टाइम मिल जाएगा आपको अपना वगैरह नाम वगैरह सेट करना, कैमरा शुरू करना। किसी का मोबाइल का कैमरा चालू नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है कि कैमरा चलता ही नहीं है। तो जो फोन के अंदर आप होते हैं तो फोन में एक सेटिंग होता है, सेटिंग में जाकर कैमरा के सेटिंग में जाएंगे ना, तो वहां पर उसको अलाउ करना पड़ता है कि जूम की एप्लीकेशन के लिए मेरा कैमरा अलाउ करो। तो वो अलाउ करेंगे तो वो कैमरा चलेगा। तो ऐसी थोड़ी सिस्टम है, वो सब आप पहले से ही सेट कर देना। कल मैं आपको मिलता हूँ सुबह 6:42 पर। आप परमात्माओं ने मुझे ये अवसर दिया प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपकों को, खास परोक्ष ज्ञान दीपकों के लिए आज का ये सत्संग अर्पण करता हूं। परोक्ष ज्ञान दीपकों को इसलिए क्योंकि आज उनका दिन है, चौथा महीना है, 15 तारीख है, 415 का दिन है। इसलिए परोक्ष ज्ञान दीपकों को विशेष रूप से मेरे प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे